फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। मैं आपको आसान लफ्जों में क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास ये जो पहला नंबर है ये सम ऑफ जीरोज और ये जो दूसरा नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन दो नंबर्स का इस्तेमाल करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे सम ऑफ जीरो जो कि कितना है 1/4, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि कितना है -1, फिर हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज। अगर हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी होती है तो आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी जो कि क्या है। सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाइए, उसके अंदर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। यहाँ पर ब्रैकेट आपको रखना है सम ऑफ जीरोज का और एक्स रखना है बाहर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और बाहर आपको के रखना है। ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसके बाहर आपको के रखना है। क्यों रखना है ये आपको आगे समझ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे ही रखा, सम ऑफ जीरोज कितना था हमारे पास जो वो था 1/4, तो मैंने यहाँ पर 1/4 रखा और एक्स ऐसे ही रखा। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास था -1, तो मैंने यहाँ पर -1 रखा। एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बाई 1 और इसको वापस ही ऐसे रखा -1/4x और -1/1 को मैंने ऐसे ही लिखा। तो 1, 4 और 1 का मैंने एलसीएम निकाला है जो कि कितना आता है 4। तो 1 की टेबल में 4 कहाँ आता है, 1 इंटू 4 आता है 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर। 4 की टेबल में 4 कहाँ आता है 1 से, 4 इंटू 1 आता है 4, तो 1 इंटू एक्स आ जाएगा 1x, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है वो वैसे ही रहेगी। अब 1 की टेबल में 4 कहाँ आता है 1 इंटू 4, और 4 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये माइनस यहीं पे रहेगा। इसके लिए आपको एलसीएम आना चाहिए। अब मेरे पास डिवीजन में 4 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें तो सीधे सिंपल टर्म्स होती है। डिवीजन में कोई टर्म खास कर नहीं होती है जिसको कि हम पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। तो मुझे ये 4 हटाना पड़ेगा। ये 4 हटेगा कैसे? अगर मैं क्यू को यहाँ पर 4 रखूँगा तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे सीधे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्यू को 4 रखा है और यहाँ पर नीचे ऑलरेडी 4 था और आपको यहाँ पर लिखना है वियर के इज़ 4। तो 4 और 4 जब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन बचेगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। आपको लिखना है लास्ट में हैंस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास सम ऑफ जीरोज दिया गया है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है 1/3। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज। वही इक्वेशन अब वापस लिखेंगे जो मैंने आपको अभी ऊपर लिखने के लिए बोला था पहले पार्ट में। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, सम ऑफ जीरोज की जगह लिखेंगे √2 और एक्स ऐसे ही बाहर रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह हम लिखेंगे 1/3, तो प्लस 1/3 ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। तो मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसको एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस √x को √2x को लिखा माइनस √2x बाई 1 और प्लस 1/3 को ऐसे ही वापस रखा। इन तीन का एलसीएम निकाला 1, 1 और 3 का, वो आता है 3। तो 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है 1 इंटू 3, 3 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा 3x स्क्वायर। 1 के टेबल में 3 कहाँ आता है 3, 3 इंटू √2, तो 3 √2x आ जाएगा। माइनस ऐसे ही रहेगा, 3 के टेबल में 3 कहाँ आता है 1 से, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा 1 ही, प्लस साइन ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिवीजन में कोई भी नंबर नहीं होता है, तो ये 3 डिवीजन में जो है कैसे कैंसिल हो जाएगा। जब हम के को 3 के बराबर रखेंगे, तो जब मैंने के को 3 के बराबर रखा 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास बच जाएगा 3x स्क्वायर -3 √2x प्लस 1, जो कि ये वाली इक्वेशन है। आपको यहाँ पर लिखना भी है साइड में वेयर के इज इक्वल टू 3। तो लास्ट में आपको लिखना है हैंस 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 3 में सम ऑफ जीरोज दिया गया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है √5, वो मैंने लिख लिया यहाँ पर। सम ऑफ जीरो 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज। आपको वो इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट मैंने नहीं बनाया तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है बड़ा ब्रैकेट। एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस ऐसे ही आएगा। सम ऑफ जीरोज कितना दिया गया है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। एक्स को भी हम लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दिया गया है √5, तो √5 मैंने लिख लिया यहाँ पर। एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0x को डिवाइड किया 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 इंटू एक्स वैसे ही 0 होता है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली 0 लिखा है। प्लस √5 को मैंने √5/1 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 1 का एलसीएम यहाँ पर 1 ही होता है, तो यहाँ पर सिंपली 1 आएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप नंबर्स वापस लिख लीजिए। ये 1 कैसे कैंसिल हो जाएगा, के को हम यहाँ पर 1 के बराबर रखना होगा, तो के को जो मैंने 1 रखा तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 0, तो हम गिनते नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस √5 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बचा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस √5। यहाँ पर आपको लिखना है साइड में ब्रैकेट में वियर के इज इक्वल टू 1। तो लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास सम ऑफ जीरोज 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। मैंने यहाँ पर लिख लिया है देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज।
वो मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिख ली है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, सम ऑफ जीरोस कितना हमारे पास 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया। एक्स वैसे ही आएगा, वापस डिवाइड बाई 1 किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हमारे पास 1, तो मैंने यहाँ पर 1/1 लिख लिया है। यहाँ पर इनका एलसीएम लिखेंगे 1, ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे टर्म्स वापस आ जाएंगी साइंस के साथ। के यहाँ पर कैंसिल होना चाहिए, नीचे 1 है तो के भी किसके बराबर होगा 1, तो यहाँ पर आपको लिखना है वेयर के इज़ इक्वल टू 1, इसको ब्रैकेट में रखना है साइड में। मैंने यहाँ पर 1x क्यों लिखा है, ये मेरे से क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुआ था, मैंने यहाँ पर 4x लिख लिया था, तो 4 को मैंने यहाँ पर 1 बना दिया। आपको 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली x लिख सकते हैं जहाँ जहाँ पर मैंने 1x लिखा है। तो यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1x+1 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1x+1, जिसको आप एक्स स्क्वायर माइनस x+1 भी लिख सकते हैं। तो लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस x+1 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। -1/4 दिया गया है, सम ऑफ जीरोस और 1/4 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, यहाँ पर वो इक्वेशन लिखनी है कि मैंने ऐसे ही रखा है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा है, सम ऑफ जीरोस कितना है -1/4, मैंने यहाँ पर -1/4 रखा है। ये माइनस जो है यहाँ पर फॉर्मूला का है, सम ऑफ जीरोस -1/4 है, उसको मैंने ब्रैकेट में रखा है, और एक्स वापस रखा है ऐसे ही, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक्स के नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आ जाएगा। 1 की टेबल में 4 कहाँ आता है, 1 × 4, तो 4 × एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। तो 4 की टेबल में 4 कहाँ आता है, 4 × 1, 1 × x क्या आ जाएगा 1 × x आ जाएगा, x और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 की टेबल में 4 को कहाँ आता है 4 × 1, तो 1 × 1 आ जाएगा 1, तो +1 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर k कैंसिल होना चाहिए, k कैसे कैंसिल हो जाएगा जब k 4 के बराबर होगा, तो k को मैंने 4 के बराबर रख लिया यहाँ पर, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी 4x स्क्वायर प्लस x+1, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है साइड में वेयर k इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बची, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची 4x स्क्वायर प्लस x+1, आपको लिखना है लास्ट में देयरफॉर 4x स्क्वायर प्लस x+1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से लास्ट का पार्ट जो है वो है सम ऑफ जीरोस 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, आपको वो इक्वेशन लिख लेनी है कि मैंने ऐसे ही रखा है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा है, सम ऑफ जीरोस कितना हमारे पास, सम ऑफ जीरोस है 4, तो मैंने यहाँ पर 4 रखा है, एक्स ऐसे ही रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया है। के को आपको ऐसे ही रखना है, एक्स स्क्वायर के नीचे मैंने 1 रखा है, 4x के नीचे 1 रखा है, 1 के नीचे 1 रखा है, क्योंकि ताकि हमें के को कैंसिल करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 1, ऊपर आपको बाकी टर्म्स ऐसे ही लिख लेनी है, क्योंकि जब भी एलसीएम आना आता है तो बाकी टर्म्स हमें ऊपर की सीधे डायरेक्टली लिखनी होती है। तो के कैसे कैंसिल हो जाएगा, जब के को हम 1 के बराबर रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया है, 1 और कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1, लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये होता है आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट। इसकी दोनों एक्सरसाइज मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दी है। ऐसी और वीडियोस आने वाले अगले चैप्टर्स के भी, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 सारे एक्सरसाइज आने वाले हैं एक एक करके, तो उसी वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।